सभी भगवत भक्तों को, सभी श्रद्धामयी मातृ शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, ये जीवन क्षणभंगुर है, अनित्य है। अगर नित्य है तो केवल धर्म। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षत रक्षितः। लेकिन आज धर्म की परिभाषा लोगों ने अपने अपने हिसाब से कर डाली है। धर्म नित्य है, शाश्वत है। धर्म को अपने हिसाब से आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि धर्म है वो किसी के बाप की बपौती नहीं। धर्म के साथ हमेशा कृष्ण भगवान खड़े रहते हैं। यतो कृष्णः ततो धर्मः, अयतो धर्मः ततो जयः। जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। इसलिए अपने धर्म पर चलना चाहिए। आपके लिए जो धर्म निश्चित किया गया है उसी पर सदैव चलना चाहिए आपको। उससे विमुख होकर आपको कतई नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज तुलसीदास जी महाराज ने एक चीज लिखी थी, एक चौपाई लिखी थी कि मारग सोई जाका जोई भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। वरण धर्म नहीं आश्रम चारी और श्रुत विरोध रत सब नर नारी। वर्ण धर्म के अनुसार कोई चलता नहीं है। सब लोग वेद के विपरीत हैं, वेदों के विपरीत आचरण करते हैं। मारक सोई जाका जोई भावा, जो रास्ता जिसको अच्छा लगता है उसी को अपना लेता है, उसी पर चलने लगता है और कहता ये सुगम है। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो व्यास गद्दी पर बैठकर मस्खरी भरे किस्से कहता हो। घर की कहानियां व्यास गद्दी पर बैठकर प्रस्तुत करता हो। महान पंडित जी हैं ये, बहुत अच्छी कथा बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है कथा मीमांसा क्या होती है। आज तो नए नए कथावाचक निकले हुए हैं जो अपने हिसाब से कथा कहते हैं और 7 दिन वो गा बजाकर गुजार देते हैं, कथा नहीं कहते। देखो, पंडित जी कैसे भी हों, कथा सुंदर कहते हों या ना कहते हों, वो हर चर्चा कर रहे हैं। हर चर्चा सदैव सुंदर होती है। आप श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने जाइए, कथा सुनिए। वो भी धर्म का एक अंग है, भक्ति का एक अंग है श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोरुपाद सेवनम। श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान को याद करना और भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम दास्यम वंद्यम, भगवान की अर्चना करना, भगवान की वंदना करना। सख्यम आत्मनिवेदनम, सखा भाव की भक्ति जो सभी भक्तियों में प्रधान है। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मा से भगवान का
भगवान को निवेदन करना, चाहे अपने दुख भगवान के सामने सुनाओ, वो भी निवेदन करना ही हुआ। यदि भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को भोग भी निवेदन करना हुआ, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने साफ लिखा, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। भगवान का पहले भोग लगा देना चाहिए और फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए किसी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो भगवान को भोग ना लगाया जा सके उसको स्वयं भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, खुद भी नहीं खाना चाहिए। आज लोग कथा सुनने जाते हैं तो मन में कुटिलता लेकर जाते हैं कि पंडित जी से अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसमें हम उनकी गलती निकालेंगे। कथा कहने में कोई शब्द इधर उधर हो गया तो अब उसकी गलती निकालेंगे। ऐसा ना सोचिए, ऐसा ना सोचिए। ऐसा सोचकर यदि आप जाएंगे तो धर्म के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि आसान नहीं है किसी सत्संग में, किसी कथा में पहुंच जाना और कथामृत पान करना। आसान नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि यावत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाई। भगवान की कृपा के बिना आप वहां जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत कठिनाई है वहां पहुंचने में। अच्छा, कथा सुनने के लिए भी कुछ लोग पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, उनकी गलती नहीं है, कुंभकर्ण की पत्नी वहां पहुंच जाती है, अर्थात निद्रा देवी, जो कथा सुनने गए होते हैं उन भक्तों को सुला देती है। एक दृष्टांत निवेदन करें आप। एक बाबू साहब थे, उनकी पत्नी ने उनको कथा सुनने के लिए भेजा तो गांव के मुखिया थे। गांव का सौभाग्य था कि वहां श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन हो रहा था। तो ये गांव के मुखिया थे और वहां पर पहुंचे। सभी लोगों ने इनको देखा तो आदर सत्कार करते हुए कहा, आइए आइए आइए, आप आइए आइए। गए, बैठिए 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 बैठिए, जगह दिया, बैठ गए। बैठने के बाद सो गए। और महाराज जब कथा पूरी हो गई, व्यास जी महाराज व्यास आसन से उठ गए। सभी श्रोतागण अपने अपने घर चले गए प्रसाद लेकर। ये सोए पड़े हैं। वहां बैठा कौन है? जिसकी वो दरी है, जिस पर ये बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो दरी वाले ने इनको झकझोरा और उठाया, कहा जाइए, मुझे भी दरी लेके जाना है। ये वहां से उठे गए। पत्नी ने पूछा, कथा अच्छी थी? कहा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने तीन शब्द सुना है। तो कहा क्या तीन शब्द सुने हैं? कहा आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने सोचा अगर इनको ये कह देंगे ये कोई कथा नहीं थी तो ये घमंडी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति है, ये दोबारा कथा सुनने ही नहीं जाएगा। तो उस पत्नी ने चतुरता में कहा यह महामंत्र है, क्योंकि मंत्र हमेशा छोटा होता है। तो कहा यह महामंत्र है, आइए बैठिए जाइए, एक काम करो, इसका जाप करो और कर फिर कथा सुनने जाना। अब ये गए अपने कमरे में, बैठे, रात हो आई, अपने कमरे में बैठे हैं। नींद तो आ नहीं रही है, क्योंकि कथा में सोकर आए हैं श्रीमान जी, तो यहां नींद क्यों आएगी। सोचे चलो जब तक जागते हैं तब तक मंत्र का ही जाप कर लेते हैं, जो मंत्र वहां कथा में मिला था। बैठकर आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, बिस्तर पर बैठकर इसी मंत्र को जप रहे। चोर इनके घर में उस कमरे में घुसा चोरी करने की नीयत से। तो ये श्रीमान जी अपना मंत्र जप रहे हैं, आइए। चोर ने कहा देख रहे हैं क्या, ये बुला रहे हैं,
वो 2 कदम पीछे हटा तो इन्होंने कहा बैठिए। कहारी तो पूरी तरह जान रहे हैं, भागने लगा तो इन्होंने कहा जाइए। अब वो बेचारा समझ गया कि ये पूरी तरह मुझे पहचान गए हैं, पुलिस बुला के पकड़वा देंगे। तो उसने क्या किया कि जितना चोरी किया हुआ धन था उसने लाकर इनके चरणों में निवेदन कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इन्होंने अपने चरणों के पास देखा, इतना सारा धन पड़ा हुआ, तो कहा मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गया, इतनी जल्दी सफल हो गया। लेकिन जब स्विच ऑन किया, प्रकाश हुआ उस कमरे में, तो देखा ये दोनों हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। कहा कौन हो तुम? अरे कहा आप तो सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पुलिस को ना बुलाइएगा, मुझे पकड़वाइएगा नहीं, मैं चोर हूं। देखो मैंने सारा अपना चुराया हुआ धन आपके चरणों में रख दिया है, अब मुझे पुलिस को मत पकड़वाइएगा। श्रीमान जी ने कहा भाग यहां से, मैं तुझे जानता ही नहीं, चलो निकलो। चोर निकल गया। इन्होंने सारा धन ले जाकर पत्नी को दिया और पत्नी से कहा देखो मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गया, ये बहुत सारा धन मिल गया है। पत्नी ने कहा देखा, झूठी कथा सुनकर आए थे, सिर्फ 3 शब्द सुनकर आए थे, आइए बैठिए जाइए, तो असली चोर आपके कब्जे में आ गया। और जिस दिन सच्ची कथा सुनकर आओगे आप, उस दिन 6 चोर आपके बस में हो जाएंगे, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर, ये 6 चोर आपके कब्जे में आ जाएंगे। तो कथा हमेशा भाव से सुननी चाहिए, कथा भाव से सुननी चाहिए। भगवान का भजन भाव से करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके ये चल चढ़ाने को, नैवेद्य का भोग लगाने को, आरती निराजन करने को, इसके भूखे नहीं हैं। हमको एक बात बताइए, जो पूर्ण है, श्री नारायण कृष्ण भगवान पूर्ण है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम श्लोक लिखा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़ विमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु है, वे पूर्ण है, 16 कलाओं से पूर्ण है, सभी गुणों से परिपूर्ण है। जो पूर्ण है उसका आवाहन कैसे करेंगे आप? जो समस्त विश्व का आधार हो, उसे कितना बड़ा आसन देंगे आप? समस्त ब्रह्मांड जिसके पेट में समाया हुआ हो, उसे कितना बड़ा वस्त्र पहनाएंगे आप? जो नित्य शुद्ध है, उसे आचमन की क्या अपेक्षा है? जो सदैव निर्मल है, उसे स्नान क्या कराएंगे आप? और जो निजानंद रूपी अमृत से सदैव तृप्त रहता है, उसे नैवेद्य का भोग क्या लगाएंगे आप? जो सूर्य चंद्रादिकों का भी प्रकाशक सर्वसाक्षी है, उसे आपके नीराजन और आरती की क्या आवश्यकता है? जो अनंत है, जो अनंत है, उसकी परिक्रमा कैसे करेंगे आप? इसलिए यदि भोलेनाथ आपके इष्ट हैं या श्री कृष्ण भगवान आपके इष्ट हैं, तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी से स्तुति करें। श्री राधा हमारी बुद्धि है, श्री कृष्ण भगवान हमारी आत्मा है, ये शरीर उनका निवास स्थान है।
प्रभु से विनम्र निवेदन कीजिए कि यह शरीर आपका निवास स्थान है। प्रभु, जो मैं सोता हूं वही आपका आत्मचिंतन है। मेरे कदम दो चार पग जो चल जाते हैं वही आपकी परिक्रमा है प्रभु। अधिक क्या प्रभु, मैं जो भी कार्य करता हूं सब आपकी आराधना में शामिल है। इस तरह से भगवान से विनम्र निवेदन करें।